नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या ड्रैगन के तेवर ढीले पड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या चाइना झुक रहा है? क्या चीन को यह पता चल चुका है कि जिस तरीके से ये कद बड़ा हो रहा है भारत का, इसके सामने घुटने टेकने को मजबूर चीन हो गया, या फिर कुछ और चाल है? आपको पूरे विस्तार से इस खबर को समझना होगा। अभी अभी जिस तरीके से जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ ब्रिक्स सम्मेलन में, देखिए 22 से 24 अगस्त तक प्रधानमंत्री मौजूद रहे और उसी बीच चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है। अब देखिए ऐसे में चीन, क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, चीन झुक गया, क्योंकि चीन ने यह बात पहले कही थी कि द्विपक्षीय समझौते के लिए पीएम मोदी ने मुलाकात की है और पीएम मोदी यानी भारत हमारे सामने झुका। लेकिन आपको बता दें, इस दावों को भारत ने खारिज कर दिया। इसकी ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। भारत ने कह दिया, हमारे तरफ से कोई बातचीत के लिए पहले नहीं हुई थी शुरुआत। चीन ने खुद कहा कि हम द्विपक्षीय समझौते पर भारत से मुलाकात करना चाहते हैं, भारत से बातचीत करना चाहते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री से शी जिनपिंग मिलते हुए दिखाई दिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी अभी G20 की अगली मीटिंग दिल्ली में होने वाली, राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 सम्मेलन होने वाला है। कहा जा रहा है कि इसमें रूस भी आ सकता है और चीन। अभी अभी 50-50 चांसेस उसके हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग यहां आने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के विदेश सचिव ने इस बीच क्या कहा है, यानी प्रधानमंत्री के सामने चीन डर गया है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का, वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, भारत मूल निवासी लोग भी उनके सामने फूल और मालाएं पहनाते हुए नजर आए और कहा जा रहा था कि कद बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी से भारत के अंदर सुधार हो रहा है। देखिए भारत के रिश्ते विदेशों में कैसे हैं, ये हमने केवल और केवल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देखा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जितना भी बोल लें, लद्दाख में जो चीन ने है वो कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री इस बात को झुठला रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी कारगिल में मौजूद थे और कारगिल में उन्होंने अभी अभी भाषण दिया, बोला कि प्रधानमंत्री लद्दाख के हर मामले में झूठ बोल रहे हैं। LAC का मामला देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी समझौता होने की कवायद तेज है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने यह कर दिखाया है कि चीन आज पीछे हटता दिखाई दे रहा है। किस चीज से पीछे? सीमावर्ती इलाके में जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा था और कयास लगाए जा रहे थे लद्दाख की कितनी जमीन चीन ने हड़प ली, कांग्रेस इस पर प्रधानमंत्री को आरोप लगा रही थी, लेकिन इन सभी बातों को खारिज कर दिया है भारत के विदेश सचिव ने। देखिए अब मैं विदेश सचिव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मैं आपको बताती हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चीन बात कर रहा है कि पहले भारत चीन के सामने झुका और G20 के सम्मेलन के पहले ब्रिक्स सम्मेलन में कि चीन से समझौता करना चाहता है भारत, यह कतई गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ANI के सूत्रों से पता चला है कि चीनी पक्ष की ओर से भारतीय पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया गया। अनुरोध, देखिए शब्द यहां पर कहे जा रहे हैं, चीन के तरफ से भारत से बातचीत करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर अनुरोध किया गया। तो देखिए साफ है कि दक्षिण अफ्रीका में उधर प्रधानमंत्री का कैडर बढ़ा, इधर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। इसके साथ रशिया भारत के साथ एक मित्रता पूर्वक देखता है, भारत देश को एक दोस्त के नजरिए से समझता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ केवल रूस ने ही नहीं, कई देशों ने कर दी। जिस तरीके से उन्हें सऊदी में सम्मान मिलता है, यह कहा जा रहा है कि केवल प्रधानमंत्री भारत तक सीमित नहीं रहे और इसी वजह से सीमावर्ती अपनी जो लड़ाई चीन जो है वो और भी कई देशों से सुलझा सकता है। इसमें एक नंबर 1 नाम आ रहा है भारत का, उसके बाद भूटान का। देखिए आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई है और ऐसे में नई दिल्ली में G20 की बैठक में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। तो इसके पहले भारतीय सचिव ने कह दिया, विनय क्वात्रा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चीन के सामने भारत ने कभी नतमस्तक नहीं हुआ। आज ये कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का चल रहा है, ऐसा हमने नहीं देखा, पहले ये होता था। यानी कांग्रेस सरकार पर इनका आरोप है कि पहले ये होता था। उन्होंने आगे कहा कि गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की ये दूसरी मुलाकात है। तो कहां से राहुल गांधी ये कह रहे हैं? अभी अभी राहुल गांधी के 2 भाषण वायरल हो रहे हैं। अभी अभी तो वो
लद्दाख गए थे, मौजूद थे वहां भी उन्होंने यही बातें की। इसके साथ पहले भी चीन के मुद्दे पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री झुक गए, प्रधानमंत्री को पता नहीं है कैसे समझौता नहीं करना है। प्रधानमंत्री तो चीन हड़प रहा है हमारी जमीन को, प्रधानमंत्री झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें, भारत में जिस तरीके से मौजूद जो स्थितियां हैं भारत की, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर ली, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो हमने देखा भारत का जो रुख रहा विदेशों की तरफ, इसके साथ कहा जाता है कि सबसे अधिक विदेश दौरा प्रधानमंत्री ने किया है, केवल इसलिए क्योंकि विदेशों में इनका सम्मान है, प्रधानमंत्री का सम्मान है। प्रधानमंत्री से वास्तविक जो मसले होते हैं उस पर राय लेता विदेश नजर आता है। और देखिए, इसी वजह से विदेश यात्रा प्रधानमंत्री की प्रचलित है। लेकिन विपक्ष क्या कहता है आपको याद दिला देती हूं। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आज इसका रिजल्ट दिख रहा है कि चीन जैसा देश हमारे सामने झुक रहा है और ये कह रहा है कि द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत हो गई है और चीन अपने इलाके से आगे जो पैर पसारने की कोशिश कर रहा था उससे पीछा हटता दिखाई देगा। देखिए, ये सब हुआ है 2023 के अंत तक। मतलब देखिए, कुछ ही महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव सर पर है। अब ऐसे में चीन का यह स्टेप लेना आ जाता है कि केवल देश में ही नहीं, बाहरी सतह पर भी भारत धीरे धीरे अपना झंडा गाड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था ये चीन से जो झड़प होती है हमारी। और देखिए, गलवान घाटी में जिस तरीके से अभी मई महीने में झड़प हुई थी, इसके बाद कहा जा रहा था रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। लेकिन भारत का कैडर मजबूत होता देख चीन ने खुद बातचीत की है और ये द्विपक्षीय बातों पर समझौते हुए हैं। देखिए, मैं आपको आगे बता देती हूं, शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन भारत संबंधों में सुधार की जरूरत है और ये जो सुधार होंगे ये बाहरी हितों को भी पूरा करता दिखाई देगा और कई क्षेत्रों और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए ये अनुकूल है। ये खुद कह रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा जो मसला है उसको सॉल्व करना जरूरी है। ये बाहर के हितों की भी रक्षा करेगा, इसके साथ क्षेत्र और दुनिया में शांति स्थापित करेगा। एक बार मैं आपको देशों का नाम बता देती हूं, कौन कौन से देश के साथ भारत के बाद चीन ने कहा है कि हम मसलों पर सुधार करेंगे। चीन जो है अपना रोड मैप तैयार कर रहा है कि किस तरीके से हमें अब बाहर के देशों के साथ अपने रिश्ते जो है वो अच्छे रखने हैं, सुलझाने हैं। इसमें भूटान का नाम सामने आ रहा है, सीमा विवाद पर हल हो सकता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि चीन धीरे धीरे अपने जो पैर पसार रहा था उससे वापस लौटता केवल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे चीन को एक अंधेरा नजर आ रहा है। अगर चीन की यही चाल रही, अभी भी कहा जा रहा है कि ड्रैगन की ये नई चाल या प्रधानमंत्री के सामने ड्रैगन झुक गया, यह भी कहा जा रहा है। चीन की नई चाल भी हो सकती है। चीन एक गद्दार देश है, गद्दार इसलिए क्योंकि उसने हमेशा भारत को धोखे ही दिए हैं और ये कांग्रेस के शासनकाल में हमने ज्यादा देखा। हालांकि कई ऐसे फंड है, फाउंडेशंस हैं कांग्रेस के, जिसका जो पैसा है, जिसका जो बैकिंग हम कह सकते हैं वो चीन से होता है। खैर, इस पर तो हम बाद में बातचीत करेंगे, पहले भी कई बार बातचीत कर ली है। लेकिन अब कहा जा रहा है हिंदुस्तान का 1 इंच भी चीन अब नहीं ले पाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे थे। और इस बात को प्रधानमंत्री एक जमीनी स्तर पर सॉल्व करते नजर भी आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई दिख रही है कि 1 इंच भी अब चीन नहीं ले पाएगा अगर समझौते पर बातचीत हो गई है। ये सरासर झूठ है, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी अभी फिर से मौजूद थे। राहुल गांधी ने कह दिया, प्रधानमंत्री पर कारगिल में दावा किया, हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर की जमीन चीन ने छीन ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको मैंने पूरा विस्तार दे दिया, क्या क्या बातचीत हुई है। G20 की अभी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। देखिए, 24 के चुनाव के पहले ये कहा जा रहा है कई ऐसे मसलों पर जो हल हो रहा है वो जरूरी है और लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई देगा। देखने वाली बात होगी कि भारत चीन के रिश्ते सुलझते हैं या फिर ड्रैगन की ये नई चाल, जो लगातार कई ऐसे अखबार हैं जो कह रहे हैं, लिख रहे हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर थी। पहले प्रधानमंत्री नहीं झुके, पहले चीन खुद झुका और कहा कि हमें बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से आगे के कई मुद्दे समझौते होते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर रखिए। बहुत शुक्रिया।